कॉस्ट मैं कहूंगा कमिट किया है, जो कि शायद दुनिया की तारीख में बहुत कम देखने को मिला, या अभी हमने गाजा के अंदर देखा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मोदी ने तो पाकिस्तान को नहीं तोड़ा था, इंडिया ने तोड़ा था। यह माइंडसेट था जिसने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया, और हम आज भी इस चीज को हम भुला नहीं सके। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आज जो हालात पैदा हुए हैं जनाब अली, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, चंद एक चीजें मैं यहां कहना चाहूंगा। एक तो इस पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन, मैं समझता हूं कि तमाम जमातों को सलूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान को एक जवाब दिया। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो मीटिंग हुई थी, उसने जो दो टोक जवाब दिया हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ से, मेरा ख्याल है कि वो भी एक बहुत ही एक अच्छा और बरवक्त जवाब था। यहां मेरे भाई उमर अयूब साहब ने कहा कि वजीर आजम ने ये क्यों कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को हम घुटनों पे ले आइए कहकर, मैं इस बात पे नहीं कहना चाहता कि ये कहना कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तैयार है। क्योंकि ये भी एक फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन इन्होंने किया है, माजी के अंदर बहुत से ऐसे ऑपरेशन होते रहे, लेकिन हमारी कई जगह पर हमारी खामोशी ने, खास तौर पर जब आर्टिकल 370 और 35A उन्होंने इन्वोक किया और कश्मीर को सबजुगेट करने की कोशिश की, मेरे ख्याल में उस वक्त टाइम था कि पाकिस्तान इसी तरह खड़ा होता हिंदुस्तान के मुकाबले में जिस तरह आज हम उनको जवाब दे रहे हैं। वो हमारी खामोशी हमारी कमजोरी समझी गई, और उससे हिंदुस्तान ने फायदा उठाकर कश्मीर के अंदर, जहां वो 1 लाख लोगों को शहीद कर चुके हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने नेज़ों के ऊपर उनकी जानें ले ली हैं, जहां ख्वातीन के सरों से दुपट्टे उतार दिए, जहां पर उन्होंने केमिकल पैलेट्स इस्तेमाल किए माजी के अंदर, वो मोदी की हुकूमत थी। तो हम अपना नैरेटिव जो है, हम अपनी बात जो है, हमारी कमजोरी ये है कि हम अपनी बात को इंटरनेशनल फोरम्स पे उस तरह उजागर नहीं कर सके जिस तरह के हिंदुस्तान ने और दीगर ममालिक को करते हैं। जिस तरह आज इजराइल जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीन के अंदर, सारी दुनिया खामोश है, सारे मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। आज मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को ये बात देख लेनी चाहिए और थोड़ा सा माजी से थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए। माजी और माजी करीब की मैं बात करूंगा। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि हमारे ब्रादर मुल्क ईरान ने एक मिसाइल मारा था, तो उसके जवाब में हमने 9 मिसाइल मारे थे। तो उसके बाद फिर अगले दिन हमारी दोस्ती हो गई थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके वजीर जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी को भी पता होना चाहिए कि अगर यहां कोई पंगा, पता नहीं लफ्ज ठीक है कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई दरअंदेजी की या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो आज हमारे पास भी वो चीज मौजूद है जो उनके पास मौजूद है। ये थोड़ी सी मैं तारीख पर रोशनी डालना चाहूंगा कि 1986 में अगर हमें याद हो तो इजराइल के साथ मिलकर हिंदुस्तान ने कोशिश की थी कि वो कहूटा पे अटैक करे, और बकायदा इजराइल के जहाज हिंदुस्तान पहुंचकर रिफ्यूलिंग करवा रहे थे, और वहां से उन्होंने कहूटा पे अटैक करना था। तो बर वक्त पाकिस्तान को जब मालूम हो गया, और हमारी एयरफोर्स 48 घंटे हवा में रही, और इजराइल और हिंदुस्तान की जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देखें, और वहीं से उनका वो जो सारा प्रोग्राम था वो वापसी का हो गया। 1987 में ब्रास टैक एक्सरसाइजेस हुई, जो सारी दुनिया को मालूम है, जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद किया जाता है।
कि हिंदुस्तान ने अपनी 1 लाख फौज हमारे बॉर्डर्स पे लाकर खड़ी कर दी थी, तो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने हिंदुस्तान का दौरा किया, क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, कि क्रिकेट देखने के लिए गए वहां पर, और वापसी पे उन्होंने बावर करवाया। राजीव गांधी थे उस वक्त, वही माइंडसेट था, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला करें। तो वो पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान ने इस बात का इजहार किया, क्योंकि 1984 में अल्हम्दुलिल्लाह चागी के टनल तैयार हो चुके थे, पाकिस्तान कोर्ट टेस्ट कर चुका था, डॉक्टर कदीर ये बात वाजे कर चुके थे और अब लिख के भी छोड़ गए वो इस बात को। और राजीव गांधी को ये बता दिया गया था कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है, और 48 घंटे के अंदर अंदर अगर तुम्हारी फौजें वापस ना गई तो फिर ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, लेकिन मुसलमान बाकी रहेंगे। और इस बात ने फिर फौरी उनकी फौजों को वापस कर दिया गया। 2001 में दोबारा ये हुआ, जनरल मुशर्रफ का जमाना था वो, पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। हिंदुस्तान ने अपनी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पे 6 लाख फौज को लाकर खड़ा कर दिया था, और उसका इरादा था कि रहीम यार खान और सिंध के इलाके से वो हमला कर कर पाकिस्तान को 2 लाख करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक दिन जनाब उस वक्त पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन मुझे फ़ोन आया कि उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ चाहते हैं कि एक डेलीगेशन जो जा रहा है, जाके बाकी डेलीगेशन भी गए, जो जीसीसी ममालिक में जा रहा है, वहाँ पर मैं भी जाऊँ उनके साथ। तो उस वक्त के वज़ीर जनरल जावेद अशरफ काजी और मैं, हम दोनों, हमने तमाम जीसीसी ममालिक का दौरा किया, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, कुवैत का, ओमान का, कतर का, और वहां जाकर उनको बावर करवाया। और बर वक्त उन तमाम मुस्लिम ममालिक ने एक बड़ा मजबूत और ठोस पैगाम जो है वो हिंदुस्तान को भिजवाया। और ये हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हुए थे। चंद एक ने कुछ इतराज़ात भी किए, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, शेख जायद उस वक्त हयात थे, उनको पैगाम भिजवाया। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, 2 मिनट मुझे सिर्फ दें आप, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मैं फिर ये बताना चाहता हूँ कि इसी तरह 2019 में जब यहाँ पर किया गया, उनका जहाज़ आया और गिरा, और अभिनंदन ने वो चाय का कप पिया और फिर प्यार से उसको यहाँ से रुखसत किया गया। आज भी हमारे पास जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पास सारी शवाहिद मौजूद हैं। कल यहाँ मेरे भाई ने, कमाल साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि हम पता नहीं किस बात से शर्माते हैं, हम ये बात उजागर नहीं करते, हम दुनिया को बताते नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 80,000 जानें हमने कुर्बान की, इतने फौजी जर्नल से लेकर सिपाही तक हमने शहीद करवाए, जितने 48 में, 65 में और 71 की जंग में शहीद नहीं हुए, फिर भी हम खामोश। वो काउंसलेट खुले हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के, और हम जो है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, आप प्लीज़ 1 मिनट मुझे दे दें। तो हम उस पर खामोश हैं। फिर ये बात मैं बावर करवाना चाहता हूँ, और सबको ये मालूम है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स करवाई, यहां पर लोगों को भेजकर टारगेट किलिंग्स करवाई। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हाल ही की बात बता रहा हूं आपको। बालाकोट में, एबटाबाद में, सियालकोट में, लाहौर में उन्होंने टारगेट किलिंग करवाई, और ये हुकूमत भी मानती है कि 6 लोगों को उन्होंने शहीद किया, यहां पर पाकिस्तानी थे, किसी ना किसी बहाने से हम उस पर भी खामोश रहे। उसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि हिंदुस्तान ने टारगेट किलिंग करवाई, और हम उस बात को नहीं उठा सके। तो ये जो आरएसएस का माइंडसेट है, मैं ये बताना चाहता हूं, ये डिराइव किया हिटलर के उस जमाने से, इन्होंने ये उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उसने हॉलोकॉस्ट करवाया था, इजराइल और हिंदुस्तान मिलकर जेनोसाइड करवा रहे हैं, एट्रोसिटीज कमिट कर रहे हैं, स्टेट टेररिज्म करवा रहे हैं। इस पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आखिर में कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कौम जो है वो एक पेज पे है, अपने अपने इख्तिलाफात जो हैं, और अगर किसी के कोई इतराज़ात हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, सबको दावत दे उसके अंदर,
और यहाँ बैठकर हम ये दुनिया को बता सकें कि जो पैगाम यहाँ से जाएगा, इस पार्लियामेंट से जाएगा, वो सिर्फ इस पार्लियामेंट का नहीं होगा, वो 6 लाख फौज का नहीं होगा, वो 25 करोड़ की इस फौज का होगा जो पाकिस्तान की फौज है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। प्रोफेसर गफूर हैदरी साहब।